टुनटुनी चिड़िया अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी। टुनटुनी अपनी छोटी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। टुनटुनी के माता पिता जंगल में गुब्बारे बेचा करते थे। एक दिन टुनटुनी के माँ बाप घर आते हैं और टुनटुनी की छोटी बहन रो रही थी। क्या हुआ मेरी बेटी, क्यों रो रही है? मम्मा, छोटी को भूख लगी हुई है, कब से रो रही है। आज तो कोई गुब्बारा भी नहीं बिका और हमारे पास छोटी का दूध लाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा सुनकर टुनटुनी भी रोने लग जाती है। मम्मा पापा, क्या अब मेरी बहन भूखी रहेगी? नहीं माँ, मैं अपनी बहन को भूखा तो नहीं देख सकती। मम्मा, मैं जाती हूँ, मैं अपनी बहना के लिए दूध लाती हूँ। बिना पैसों के कौन आपको दूध देगा? इतना अच्छा कोई नहीं है जंगल में। नहीं मम्मा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी अपने घर से निकलती है। वो थोड़ा दूर कौवे की दुकान पर जाती है। अंकल कौवे, मेरी छोटी बहन भूखी है, हमारे घर में पैसे भी नहीं थे, आप मुझे थोड़ा सा दूध दे दें, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगी। चल भाग यहाँ से, मेरी दुकान पर भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं आपसे भीख नहीं, थोड़ा सा दूध उधार मांग रही हूँ। भागो भागो, नहीं तो एक लगाऊंगा। टुनटुनी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी अपनी बहन के लिए दूध लेकर जाना चाहती थी, परंतु उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसे कबूतर का ढाबा नजर आता है। टुनटुनी कबूतर के पास जाती है। अंकल कबूतर, मुझे कुछ पैसे चाहिए, बदले में मैं आपके बर्तन साफ कर दूंगी। कबूतर को भी बर्तन धोने के लिए किसी की जरूरत थी। देख लो, बर्तन अच्छे से साफ करना, फिर मैं तुम्हें पूरे 5 रुपए दूंगा। फिर टुनटुनी कबूतर के सारे बर्तन धो देती है और कबूतर टुनटुनी को 5 रुपए दे देता है। टुनटुनी खुशी खुशी कौवे की दुकान पर आती है और अपनी बहन के लिए दूध लेकर वापस घर जाती है। टुनटुनी के हाथ में दूध देखकर उसके मामा पापा बहुत हैरान हो जाते हैं। टुनटुनी, ये दूध आप कहाँ से ले आई? पहले मैं अपनी बहन को दूध पिला लूं, फिर बताऊंगी। फिर टुनटुनी अपनी छोटी बहन को दूध पिलाती है। मम्मा, मैंने अंकल कबूतर के होटल पर कुछ बर्तन धोकर 5 रुपए लिए थे और मैं अपनी बहन का दूध ले आई। ये सुनकर टुनटुनी के मम्मा पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मेरी बेटी पक्षियों के बर्तन धोया करेगी। फिर उस दिन के बाद टुनटुनी के मम्मा पापा गुब्बारे बेचने चले जाते और टुनटुनी कबूतर के ढाबे पर बर्तन धोकर अपनी बहन के लिए दूध ले आया करती। टुनटुनी बहुत मेहनत से काम करती थी। फिर एक दिन कबूतर की पत्नी ढाबे पर आती है और टुनटुनी को बर्तन धोते देखकर कहती है, बबलू, आप इस बच्चे से बर्तन क्यों धुलवा रहे हो? बेचारी गरीब है, इसके मम्मा पापा जंगल में गुब्बारे बेचते हैं, गुजारा नहीं होता, इसलिए ये हमारे ढाबे पर बर्तन धोकर अपनी बहन के लिए दूध लेकर जाती है। ये सब सुनकर बबली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पति जी कभी कभी बिना मतलब के भी किसी की मदद कर देते हैं। ये लो बेटी, ये पैसे रख लो और इनसे कोई व्यापार कर लो। आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जिंदगी रही तो मैं ये आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। फिर टुनटुनी घर चली जाती है। उसके मम्मा पापा भी घर आ गए थे। टुनटुनी उन्हें सारी बात बताती है। बहुत अच्छी होगी कबूतर की पत्नी, जो हम गरीबों पर इतनी दयागी। मम्मा पापा, अब हम इन पैसों से कौन सा काम कर सकते हैं? क्यों ना हम जंगल में दूध की दुकान ही बना लें। वैसे भी कालू कौवा सब पक्षियों को पानी वाला दूध देता है। फिर वो अपने घर के पास में ही एक दूध की दुकान बना लेते हैं। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि उनकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है। ग्राहकों का रश लग जाता है और वो अच्छे पैसे कमाने लग जाते हैं। कालू कौवे का कारोबार तो बंद हो जाता है क्योंकि वो तो पानी वाला दूध बेचता था। मम्मा, अब हमारे पास इतना मुनाफा है कि हम अपना कारोबार और बढ़ा सकें। आज मैं बबली आंटी के पैसे वापस कराती हूँ।
फिर टुनटुनी बबली के पास उसके ढाबे पर जाती है। आंटी, आपके कारण आज हमारी दूध की दुकान बहुत अच्छे से चल रही है और हमें खूब मुनाफा भी हो रहा है। ये आप अपने पैसे रख लें। नहीं टुनटुनी, मैं ये पैसे नहीं दूंगी, ये आप मेरी तरफ से रख लें। और मुझे गर्व है आप पर, जो आप अपने मम्मा और पापा का सहारा बनी और इतनी मेहनत से काम किया। फिर टुनटुनी अपने परिवार के साथ खुशहाली का जीवन बिताने लगती है।